उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के गुनहगार गैंगस्टर विकास दुबे अब तक फरार है। 3 दिन बाद भी पुलिस को उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें यूपी का चप्पा चप्पा खंगाल रही हैं, लेकिन उसका कानपुर के कथित डॉन का एक गुर्गा पुलिस के अभी हत्थे चढ़ा। वो पुलिस पर हुए जानलेवा हमले के वक्त विकास के ही साथ था। पूछताछ में उसने कई राज उगले हैं। माना यह जा रहा है कि उसके गिरफ्त में आने पर विकास पर शिकंजा कसना आसान हो जाएगा। गैंगस्टर की तलाश में खाक छान रही है पुलिस। अब तक नहीं मिला विकास दुबे का सुराग। कौन है 8 पुलिस वालों के कातिल का मददगार? कहां छुपा है यूपी का मोस्ट वांटेड? विकास दुबे वो अपराधी जो है कानून के रखवाले 8 पुलिस वालों की हत्या का गुनहगार, जिसने यूपी में सबसे बड़े अपराध को दिया है अंजाम, जिसकी करतूतों से यूपी पुलिस महकमे से लेकर सरकार तक में मचा है हड़कंप। उस कातिल एक्शन के लिए पुलिस पर भारी दबाव है, तो पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने जल्द से जल्द उसे दबोचने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस के राडार पर विकास दुबे के कई करीबी हैं। उन्हीं में से एक दयाशंकर अग्निहोत्री को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ने में कामयाबी हासिल की। कल्याणपुर इलाके में पुलिस ने उसे घेर कर सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने सरेंडर करने के बदले देसी तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर दी और फिर भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और फिर उसे दबोच लिया गया। एक अपराधी आज पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है और ये अपराधी इसी विकास दुबे के घर में ही रहता था पिछले 25 सालों से और इस पर 25,000 का रिवार्ड था। अब इसको इंट्रोगेट करके हम और जानकारी करेंगे कि किस प्रकार से ये घटना घटी थी और इस घटना में और कौन कौन से अपराधी थे। जो शेष अपराधी हैं इनके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं, दिन रात काम कर रही हैं, STF भी लगी है और मुझे उम्मीद है अति शीघ्र हमको अच्छे परिणाम इसमें देखा। पुलिस ने दयाशंकर के बारे में पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया और घेराबंदी के बाद जब आमने सामने से फायरिंग हुई तो पुलिस ने दयाशंकर के पैर में गोली मारकर उसको मौके से गिरफ्तार कर लिया। 25,000 का इनामी बदमाश दयाशंकर विकास का करीबी माना जाता है। उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। गैंगस्टर के गुर्गे का पहला खुलासा, खाकी के खलनायक ने की गद्दारी। तो उसको जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है उसके पास? उसके पास फोन आया था। किसका? किसी का आया, वो थाने से। दयाशंकर के मुताबिक पुलिस की दबिश से पहले विकास दुबे के पास थाने से एक फोन आया और फिर वो अलर्ट हो गया। जो पूछताछ में सामने आया है वो बड़े चौंकाने वाले खुलासे हैं। दयाशंकर ने ये भी बताया है, न्यूज़ नेशन और न्यूज़ स्टेट पे को बातचीत में ये भी बताया है कि जब पुलिस यहाँ पर कार्रवाई करने इसके लिए पहुँची थी तो उससे पहले पुलिस उसको विकास दुबे को थाने से एक फ़ोन आया था, जिसके बाद पुलिस की टीम दबिश मारने जा रही है। उसकी ये जानकारी देखे तो इस मुद्दे पर न्यूज़ नेशन के सवालों पर संगीन आरोपों के घेरे में आए विनय तिवारी कुछ भी बोलने से बचते दिखे थे। सफाई आप पेश कर सकते हैं कि आप पे जो बात उठ रही है, आपसे पूछताछ की गई, माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा। आपसे पूछ नहीं तो ये कहा जा रहा है कि जब आप दबिश देने आए थे तो आप सबसे पीछे थे। इस मामले में क्या कहेंगे? कोई बात नहीं करनी मुझे इस बारे में। गैंगस्टर के गुर्गे का दूसरा खुलासा, पुलिस पर गोलियां डॉन ने चलाई। क्या हुआ सर आपको? गोलियां विकास दुबे चलाई? तुम्हारे नाम से? तुम्हारे बंदूक से गोली चलाई? दयाशंकर के मुताबिक पुलिस पर फायरिंग खुद विकास दुबे ने की थी, लेकिन वो हथियार दयाशंकर के नाम पर था। गैंगस्टर के गुर्गे का तीसरा खुलासा, हिस्ट्री शूटर के पास आधुनिक हथियार। जिसके पास अब एक बंदूक है बस वही मारवाड़ी, बाकी सब फर्जी। दयाशंकर ने खुलासा किया है कि विकास दुबे और उसके गुर्गों के पास आधुनिक हथियारों का जखीरा है। गैंगस्टर के गुर्गे का चौथा खुलासा, रेड की सूचना के बाद बुलाए बदमाश।
कितने लोग थे? ये 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फ़ोन करके किसने फ़ोन करके बुलाया? विकास दुबे। दयाशंकर के मुताबिक जैसे ही विकास दुबे को रेड की जानकारी मिली, उसने बदमाशों की फौज जुटानी शुरू कर दी। गैंगस्टर के गुर्गे का 5वां खुलासा, असलहे से लैस थे 2 दर्जन से ज्यादा गुंडे। तो इसने पुलिस वालों को कैसे मार दिया? अरे मेरे आदमी रहा, मेरे सलाह रहा है, गोली घंटन से। पुलिस पर हमले की रात विकास दुबे के अड्डे पर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौजूदगी की बात दयाशंकर ने कबूल की। उसके मुताबिक वहां मौजूद गुंडों के पास काफी तादाद में असलहा भी था, जिससे उन्होंने पुलिस टीम पर हमला बोला। ये वो खुलासे हैं जिससे विकास दुबे बुरी तरह घिर गया है, लेकिन उसके खौफ का आलम ऐसा है कि अभी भी उसके खिलाफ गांव वाले कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अब क्या पर डर रहे हो? कौन बात नहीं। अब बताओ। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अब विकास की क्राइम कुंडली का सच सामने आकर बयां कर रहे हैं। विकास दुबे का ऐसा था कि जैसे अगर कोई मतलब बात होती थी तो अगर कोई जरा सी बात हो तो अपने घर पे बुला के मारता था जेंट्स लोगों को। यहीं से है, सन 92 से हम लोग मुसीबतें झेल रहे हैं, गुलामी बन के जी रहे हैं। पुलिस वो खुद ही बंदी है, 24 की पुलिस उसके बंदी है। अच्छा। और का जरा जरा देर में फोन कर दे रहा, जब लड़ाई होती तो पूरा फैसला वहीं जाता रहा है। पुलिस एक तरफ विकास की तलाश में जोर शोर से जुटी है, तो दूसरी तरफ उसके खिलाफ सबूतों का पुलिंदा तैयार किया जा रहा है। इस हिस्ट्री शीटर बदमाश के घर की तरफ कई सीसीटीवी कैमरे लगे होने की जानकारी पुलिस को मिली है, जिसके जरिए वो हर हरकत पर नजर रखता था। माना जा रहा है कि 8 पुलिस वालों की शहादत की पूरी घटना भी सीसीटीवी में दर्ज है, लेकिन विकास दुबे इतना शातिर है कि वारदात को अंजाम देने के बाद सीसीटीवी कैमरों से जुड़ा डीवीआर लेकर फरार हो गया। पुलिस उस डीवीआर की भी तलाश कर रही है, ताकि हत्याकांड में शामिल एक एक गुनहगार की पहचान की जा सके। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अभी तक विकास दुबे बेशक फरार हो, लेकिन जिस तरीके से यूपी पुलिस की अलग अलग टीमें कई राज्यों में विकास दुबे के लिए धरपकड़ के लिए दबिश डाल रही है, वो दिन दूर नहीं जब विकास दुबे सलाखों के पीछे होगा। पुलिस की इस कार्रवाई से लगातार उस पर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। उससे जुड़े मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने उससे जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। इस खुलासे में विकास दुबे की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। गैंगस्टर का घर जमींदोज, डॉन की गाड़ियों पर चला बुलडोजर, आठ पुलिसकर्मियों की हत्या से पुलिस महकमा गुस्से में है। विकास दुबे की सरगर्मी से तलाश की जा रही है, तो उसकी चौतरफा घेरेबंदी की जा रही है। इस कड़ी में पुलिस ने पहले उस क्रिमिनल के घर को जमींदोज कर दिया। इसमें उसी जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया, जिसके जरिए विकास ने पुलिस वालों का रास्ता रोका था। उसके बाद उसकी कई लग्जरी गाड़ियां तहस नहस कर दी गई। अब पुलिस ने इससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है। कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि विकास ने घर में हथियार छुपा रखे हैं। उसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ये पुलिस को जानकारी मिली थी कि पुलिस को लूटे हुए असले है, ये भागते समय जो है अपने मकान के नीचे कुछ बंकर इसके बने हुए हैं, उसमें दबा करके गए हैं। और साथ ही ये अपराधी जिस तरह से कुछ लोग जो है ब्लैक मनी को दीवारों में चुन करके रखते हैं, इसी तरह ये अपराधी दीवारों में असलों को और कारतूसों को चुनवा करके रखता है। पुलिस को इस तरह की सूचना थी। आईजी के मुताबिक जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो हथियारों से जुड़े अहम सुराग मिले। वहीं पीछे आप देखिए बिकरू गांव में इस समय मौजूद हैं, और जो कल जिस तरह विकास दुबे का पूरा ये जो किला नुमा घर था उसको ध्वस्त किया गया, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। पुलिस अधिकारियों से बातचीत में ये पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि पुलिस को ऐसी जानकारी मिली थी विकास दुबे ने इस घर में बड़ी संख्या में हथियार छिपा रखे हैं, बारूद छिपा रखा है, तो उसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। ये बात सामने आई कि विकास ने घर की दीवारों में हथियार और कारतूस चिनवा रखे हैं, लिहाजा घर की दीवारों को गिराया गया। इसी सूचना पर पुलिस ने इसकी कुछ यहाँ पर खुदाई और दीवारों को तोड़ने का काम किया था, और उसमें पुलिस को काफ़ी मात्रा में जो है भारी मात्रा में कुछ हथियार और बारूद बरामद हुए हैं।
इस बीच अब तक की जांच में कई पुलिस वाले भी कटघरे में हैं। स्थानीय थाने के सभी पुलिस कर्मियों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विकास दुबे को दबिश की जानकारी कैसे मिली। चौबेपुर थाने से लेकर आसपास के थाने के सभी पुलिसकर्मी जांच के दायरे में हैं। आईजी मोहित अग्रवाल के मुताबिक पुलिस कर्मियों के दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। देखिए, चौबेपुर पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर के हम अपनी जांच कर रहे हैं और जांच के दायरे में चौबेपुर में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को रखा गया है। इसके साथ ही आसपास के जो थाने थे जिनको इस ऑपरेशन की जानकारी थी, उन थानों के फोर्स को भी इसमें रखा गया है। जैसे ही हम इसको चिन्हित कर लेंगे कि किसने इस ऑपरेशन की सूचना इस अपराधी को दी थी, हम उसके विरुद्ध मर्डर का उनको मुलजिम मानते हुए उनको जेल भेजेंगे और उनको विभाग से बर्खास्त करेंगे। वहीं अब तक गैंगस्टर विकास दुबे का पता लगाने में नाकाम रही पुलिस उसका सुराग लगाने के लिए खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो की मदद ले रही है। आईबी को वांटेड विकास दुबे का पता लगाने के अभियान में शामिल किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की मदद कर रहे हैं। अमित सिंह, न्यूज नेशन, कानपुर। उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री शीटर विकास दुबे अब मोस्ट वांटेड हो चुका है। उसके सिर पर इनाम की राशि भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी विकास दुबे अब भी फरार है। यूपी पुलिस की पूरी फोर्स मिलकर भी विकास दुबे का एक सुराग अभी तक हाथ नहीं लगा पाई। ऐसे में सबके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहां है विकास दुबे और 8 पुलिस वालों के हत्यारे की आखिर कौन कर रहा है मदद। 48 घंटे से फरार गैंगस्टर विकास दुबे, पुलिस की गिरफ्त से दूर 8 पुलिस वालों का हत्यारा। आखिर कहां छिपा है देश का सबसे बड़ा गुनहगार। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने यूपी पुलिस को जो जख्म दिया है, उस दर्द को मिटाने के लिए उत्तर प्रदेश की पूरी पुलिस लगी है। लेकिन विकास दुबे कहां है, इसका जवाब उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास नहीं है। पिछले 48 घंटे से यूपी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, यूपी पुलिस के हजारों जवान और पूरा सरकारी अमला विकास दुबे की खोज में जुटा है। लेकिन उनके हाथ सिर्फ नाकामयाबी ही लगी है। विकास दुबे की राजनीतिक पैठ और इलाके में उसका दबदबा जगजाहिर है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी विकास दुबे के कई पैरोकार हैं। ऐसे में खुद पुलिस भी जानती है कि विकास दुबे को पकड़ना बहुत टेढ़ी खीर है। विकास दुबे को पकड़ने के लिए 40 थानों की पुलिस जुटी है। 500 से ज्यादा फोन सर्विलांस पर है और 75 जिलों में सर्विलांस टीम के साथ पुलिस अलर्ट पर है। इतना ही नहीं, विकास दुबे पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। इतनी तैयारी किसी अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए नहीं की जाती जितनी यूपी पुलिस के 8 जवानों की जान लेने वाले अपराधी विकास दुबे के लिए की गई है। इसके बावजूद विकास दुबे को जमीन निगल गई या आसमान खा गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि अपने सिर पर मौत देखकर विकास दुबे नेपाल की तरफ भाग निकला है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए नोएडा से लेकर नेपाल बॉर्डर तक अलर्ट कर दिया गया है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस और एसटीएफ की 20 टीमें और 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। नेपाल भागने की आशंका को देखते हुए बॉर्डर से सटे 7 जिलों में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। विकास के परिवार के लोगों समेत करीब 500 करीबियों के मोबाइल फोन पुलिस ने सर्विलांस पर रखे हैं। उसके करीबी पुलिसकर्मियों पर भी खास निगरानी रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के मामले में चौबेपुर थाना अध्यक्ष विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही थी। बिकरू गांव इसी थाना क्षेत्र में आता है। अब तिवारी को मुखबिरी के शक में सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल गुरुवार देर रात बिल्हौर सीओ के नेतृत्व में शिवराजपुर, चौबेपुर और बिठूर थाने का पुलिस बल विकास दुबे के घर पर दबिश देने गया था। पुलिस टीम के पहुंचते ही बदमाशों ने छतों से फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान चौबेपुर थाना अध्यक्ष विनय तिवारी सबसे पीछे थे और फायरिंग होते ही वहां से भाग गए। इसके साथ 2 दिन पहले विकास दुबे ने चौबेपुर थाना अध्यक्ष से हाथापाई की थी। थाना अध्यक्ष की भूमिका को लेकर आलाधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। विकास दुबे की तलाश में पुलिस टीमें जगह जगह दबिश दे रही हैं। विकास की तलाश में पुलिस हर उस ठिकाने तक पहुंच रही है जहां वो कभी आता जाता रहा है। पुलिस ने विकास दुबे के घर और गाड़ियों को जेसीबी से तबाह कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अपने जाबाज सिपाहियों के हत्यारों को यूपी पुलिस हर कीमत पर जहन्नुम पहुंचाने की तैयारी कर चुकी है। टीम न्यूज नेशन। गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में जुटी यूपी पुलिस उसकी प्रॉपर्टी डिटेल भी खंगाल रही है। कानपुर के घर को जमींदोज करने के बाद अब पुलिस की नजर उसकी लखनऊ की प्रॉपर्टी पर है।
लखनऊ के कृष्णा नगर के इंद्रलोक में उसका मकान है, जहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने मुआयना भी कर लिया है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्दी उसकी ये प्रॉपर्टी भी जमींदोज की जाएगी। यूपी की राजधानी लखनऊ में गैंगस्टर विकास दुबे का मकान है। कानपुर कांड के आरोपी का कृष्णानगर इलाके के इंद्रलोक में घर। बताया जा रहा है कि उसका ये घर जल्दी गिराया जा सकता है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम जब इस घर का मुआयना करने पहुंची, उसके बाद से ऐसी अटकलें और तेज हो गईं। एलजीए की टीम ने घर का मुआयना किया और फिर वहां से चुपचाप निकल गई। विकास दुबे का यही वो मकान है जो कृष्णानगर इलाके में बना हुआ है और इस मकान को अब गिराया जा सकता है। एलडीए की टीम अब से थोड़ी देर पहले पहुंची थी, उसने इस पूरे मकान का मुआयना किया। सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाए। यही वजह है कि सरकार लगातार उस पर दबाव बना रही है, पुलिस प्रशासन उस पर दबाव बना रहा है। कल उसका कानपुर का घर गिराया गया और विकास दुबे का ये घर गिराया जा सकता है। इस मकान में जब से ये घटना हुई तब से लगातार तालाबंद है और पुलिस इसकी निगरानी कर रही है। इस इलाके में विकास दुबे के भाई दीपक प्रकाश का भी मकान है। एलडीए की टीम ने उसका भी जायजा लिया। उसके बाद से दीप प्रकाश की पत्नी अंजलि इस बात से घबराई हुई कि कहीं उसके मकान को भी ना गिरा दिया जाए। ये उनका घर नहीं है और मैं यही चाहूंगी कि मेरे घर के साथ ये सब ना किया जाए। जहां उनका घर है उसके साथ किया जाए, लेकिन मेरे घर के साथ ना किया जाए बस। ये घर किसके नाम है और इसको किसे? मेरे नाम है ये। वहीं विकास को अपराधी करार देते हुए उस पर कड़े एक्शन लेने को कहने वाली उसकी मां ने सरकार से अपील की कि वो दीप प्रकाश के घर को ना गिराएं। ये दीप प्रकाश देगा, ये बिल्कुल लीगल है। लीगल, ये बहू के नाम है, वो बुआ देगा ही भैया। आज का पैसा इसमें लगा होता है तो हम कह देती तुम गिरा दो। जब उनका कुछ इसमें है ही ना, नाम भी बहू के नाम है। एलडीए की टीम जमीन के मालिकाना हक, निर्माण का नक्शा और दूसरे जरूरी दस्तावेज जांच के लिए लेकर गई, क्योंकि शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि विकास दुबे का ये मकान अवैध रूप से बनाया गया है। एलडीए की टीम ने जिस तरह से इस पूरे मकान का मुआयना किया है, निश्चित तौर पर अब इस पर भी कार्रवाई अब से थोड़ी देर में शुरू हो सकती है। विकास का भी पता नहीं चला है और यही वजह है कि पुलिस लगातार उस पर दबाव बना रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। इधर विकास दुबे की तलाश में अलग अलग झांपेमारी कर रही पुलिस के हाथ कुछ सुराग भी लग रहे हैं। यूपी के औरैया में पुलिस ने लावारिस हालत में एक कार बरामद की है। आशंका जताई जा रही है कि यह वही गाड़ी है जिससे विकास दुबे कानपुर से भागा था। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक जब इसकी पड़ताल की गई तो उसमें कई ऐसे सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं जिससे ये और ज्यादा पुख्ता होती बात दिखाई दे रही है। औरैया में मिली लावारिस कार किसकी? कार से जुड़े हिस्ट्री शीटर विकास के तार। 8 पुलिस जवानों की शहादत के बाद यूपी पुलिस सरगर्मी से माफिया विकास दुबे की तलाश में जुटी है। उससे जुड़ी एक एक कड़ी की पड़ताल की जा रही है। इसी कड़ी में औरैया में एक लावारिस कार मिलने की खबर के बाद पुलिस महकमा फौरन हरकत में आया। दरअसल औरैया दिव्यापुर बाईपास के पास पुलिस को एक ग्रे रंग की लावारिस कार खड़ी मिली। कयास लगाए जाने लगे कि इस कार से विकास अपने गांव से फरार हुआ था। उसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फिर कार का कनेक्शन खंगालने लगी। पुलिस ने लावारिस कार की खिड़की का शीशा तोड़कर उसकी छानबीन की। कार से पुलिस को एक बच्चे का स्कूली कार्ड और एक चप्पल बरामद हुई। कार के अंदर रखे डॉक्यूमेंट और कपड़ों में खून के धब्बे मिलने से पुलिस का शक और गहरा गया। कार के नंबर जांच में पता चला कि कार लखनऊ के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर अमित दुबे नाम के शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस को पता चला कि कानपुर देहात के रहने वाले अमित दुबे कल रात से अपने घर नहीं पहुंचे। गाड़ी के संदर्भ में औरैया में जो गाड़ी मिली है जाते हैं उसकी हम लोगों ने विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली है और वो गाड़ी के मंगलपुर थाना के जो है रहने वाले हैं। उनकी पत्नी अछलदा की रहने वाली हैं। उनके पारिवारिक सदस्य अपना जाते हैं इस समय एसपी औरैया उनसे जो है विस्तृत रूप से बातचीत कर रहे हैं। जो मोबाइल उस गाड़ी के अंदर मिला था जाते हैं उससे भी हमें काफ़ी जानकारी मिली है। अब ये पूछ होना है जाते हैं क्या ये गाड़ी जाते हैं ये जो यहाँ पर घटना हुई है कहीं इसका प्रयोग तो नहीं किया गया। जानकारी मिलने के बाद प्रॉपर्टी डीलर अमित के परिवार वाले थाने पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ कर मामले की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है ताकि कार से जुड़ा सच सामने आ सके। टीम न्यूज नेशन।